Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे अपने और आपके इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें लास्ट वीडियो तक एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करना है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन को हम लोग करते हैं स्टार्ट। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के 12 तक के लिए डायरेक्शन दिया हुआ है, वो डायरेक्शन में लिखा हुआ हूँ। क्या बोल रहा है? ये 6 to 12 के लिए है, यानी 6 to 12 के क्वेश्चन में यही काम करना है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। हमको कौन कौन से पॉइंट पर ये जो गिवन फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 6 to 12 तक, किस किस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस है, हमको ये चीज बताना है। अब ध्यान से देखिए, अब कौन से पॉइंट पे हमको चेक करना है। देखिए, जैसा कि आपको मैं पहले वाले सभी वीडियोस में बता चुका हूं कि जो पोलिनोमियल होता है वो क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो ध्यान से देखेंगे तो 2x + 3 2x - 3 ये पोलिनोमियल है, तो ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसपे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंडीशन दिया हुआ है। तो कंडीशन जो दिया है बच्चों, वो देखिए किस पॉइंट के लिए दिया हुआ है, 2 के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है ना कि ये फंक्शन लेना है जब x का वैल्यू 2 से लेस होगा या इक्वल होगा, और ये फंक्शन लेना है जब x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा। तो इट मे बी पॉसिबल एट पॉइंट x द गिवन फंक्शन में बी डिसकंटिन्यूअस। तो हम लोग चेक कहाँ करेंगे? 2 पर चेक करेंगे। आप कैसे पता करोगे किस पे चेक करना है? तो ये जो x के साथ जो नंबर्स दिया रहेगा, डिफरेंट नंबर ना, आप एक ट्रिक याद रखो, उसी पे हमको चेक करना है। मतलब x = 2 पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों निकालते हैं। अगर तीनों पे अगर वो इक्वल आ गया तब तो बोलेंगे कि वो कंटिन्यूअस है, अदरवाइज इट विल बी डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हियर करके आप इसको लिख लोगे। मेरे पास जगह कम इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। हियर करके आप ये गिवन फंक्शन को लिख लीजिए। फिर अब हम लोग के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको निकालना, ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। एट x = 2 पर निकालना है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एट x = 2 पर हमको चेक करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप निकालोगे तो कैसे लिखोगे? लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव, लेफ्ट हैंड के लिए जो नंबर रहता है वो लिख करके निगेटिव लिखा देते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, अब लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव f ऑफ x। अब देखिए 2 निगेटिव का मतलब हुआ 2 से कम के लिए। तो क्लियर कट दिख रहा है कि ये वाला जो फंक्शन है ये तो 2 से बड़े के लिए है, और ये देखिए 2 से बराबर या कम के लिए, तो हमको ये वाला लेना है। मतलब हम लोग लिखेंगे 2x + 3। अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैं बेसिक्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो चलिए मैं बता देता हूँ। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वीडियो देखिए। पुटिंग हम लोग पुट करते हैं क्या, x = 2 - h। बेसिक्स में बताया था मैं, a - h लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के लिए। ठीक है, एज x टेंस टू 2 निगेटिव। ठीक है, और इसको ऐसे करके लिख लीजिए, व्हेन h टेंस टू 0। यहाँ पर h हमने अपने से एज्यूम किया है, सिंस अपने से एज्यूम किया है तो उसका वैल्यू तो 0 ही होना चाहिए, इसलिए हमने इसको 0 लिखा है। अब ये सारे वैल्यूज यहाँ पर अगर आप पुट करोगे तो आप कैसे लिखोगे? ध्यान से देखो, यहाँ लिखना ही बच्चों मेन है, h टेंस टू 0। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे? कुछ याद आ रहा होगा आपको, मैं क्या बोला था, x की जगह 2 - h लिखना, तो यहाँ पर रखो तो 2, और x की क्या रखना है, 2 - h, तो 2 - h हो गया, और ये +3 अपनी जगह रहेगा। आप इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करो। तो लिमिट h टेंस टू 0, ब्रैकेट ओपन करो तो हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, और ये देखिए +3 ये भी है, तो चलिए बाद में लिख लेंगे। अगर इसको आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो हो जाएगा -2h और हो जाएगा +3, ये अलग से है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो फर्दर हमको क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, 4 और 3 मिलकर हो जाएगा 7 - 2h। अब ध्यान से देखो, h की जगह 0 रखना है, तो 0 रखोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, मतलब सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 7 बचेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। अब चलिए हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो RHL लिखेंगे और इसके लिए आपको पता है क्या हम लोग लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x। ठीक है, फर्दर इसको आगे बढ़ाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव और f ऑफ x का वैल्यू देखिए 2 प्लस मतलब क्या होता है 2 से ज़्यादा के लिए, तो 2 से ज़्यादा के लिए डेफिनेटली सेकेंड वाला आएगा, तो सेकेंड वाला पोलिनोमियल क्या 2x माइनस 3 है, तो हम लोग ये लिखेंगे। और फिर वही काम करना है, पुटिंग जैसे कर रहे थे, एक को मैं डिटेल में करके दिखा देता हूँ। x इज इक्वल टू वहाँ पर अब a प्लस एच लिखते हैं, a की जगह क्या 2 है, तो 2 प्लस एच एज x टेंस टू 2 पॉजिटिव व्हेन h टेंस टू 0, तो रख लीजिए लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर x से क्या रखना है 2 प्लस एच रखना है, तो 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस एच और माइनस 3 है। फर्दर इसको सॉल्व अगर आप करते हो तो लिमिट h टेंस टू 0, देखिए 2 2 जा 4 और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1 और प्लस 2h, और अगर आप h का वैल्यू 0 रखोगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 7 आया था, राइट हैंड लिमिट अलग आ गया 1 आ गया, तो हमको फंक्शन का वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये डिसकंटिन्यूअस है, कौन से एट पॉइंट 2 पर। सिंस लिख लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, नहीं इक्वल है, ठीक है, thus f of x is discontinuous at x is equals to 2, मतलब ये x इक्वल्स टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस हुआ, लेकिन इसके अलावा और x के लिए जितने भी आप पॉइंट लोगे सबके लिए क्या होगा वो कंटिन्यूअस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हमको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ पर बोल रहा है कि एक फंक्शन f ऑफ x जो इस तरीके से डिफाइन है, तो हमको बताना है कि किस पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। जैसे देखिए मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये मॉडुलस फंक्शन है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये सब कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर कुछ सिंस स्पेसिफिक कंडीशंस दे दिया है, तो इस कंडीशंस पे बस हो सकता है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है हमको चेक करना है। मतलब हमको चेक क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू अगर देखा जाए तो 3 माइनस में यहाँ पर लिखा हुआ है और कहीं कहीं प्लस में लिखा हुआ है, मतलब हमको -3 और +3 पर ही बस चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, अदरवाइज ये तो कंटिन्यूअस हर पॉइंट पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लोग कैसे करेंगे, आप ऐसे लिख भी सकते हो, सिंस गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, सो वी हैव टू चेक ओनली एट पॉइंट -3 एंड 3, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ, वी हैव टू चेक, अब पूरा जो मैं सेंटेंस बोला पूरा भी लिख सकते हो, वी हैव टू चेक एट पॉइंट -3 एंड 3। तो एक काम करिए, मैं एक पॉइंट पर मैं -3 पर चेक करके दिखा देता हूँ, 3 पर आप कर लेना, इतना तो करने आपको आता है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ एट x इज इक्वल्स टू -3 पर मैं चेक करता हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, यहाँ लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव लिखना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू -3 निगेटिव, और f ऑफ x का वैल्यू क्या लेंगे, ध्यान से देखिए फंक्शन से आप समझिए। अब देखिए -3 से कम, तो -3 से कम या बराबर x के लिए कौन सा है, देखो ध्यान से आप, ये है कि नहीं है, देखो -3 से लेस और या इक्वल, यानी हमको कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, क्लियर है ना। तो ले लीजिए, तो मॉड ऑफ x प्लस 3। चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए तो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे निकालना है। पुटिंग क्या पुट करोगे, x इज इक्वल्स टू a का मतलब है -3 और -h मतलब यही पुट करना पड़ेगा, यही पुट करना पड़ेगा ना, एस करके लिख लो, एस
एच एक्स टेंस टू -3 नेगेटिव व्हेन एच टेंस टू 0, जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो लिमिट एच टेंस टू 0 अब लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब लिमिट एच टेंस टू 0 लिखना पड़ेगा, तो एक्स की जगह क्या रखना है, -3 -h, तो ये हो जाएगा -3 -h मॉड में, और +3 आपका अलग से है। मॉड में होता तो इसका वैल्यू प्लस होता है, इतना तो आपको पता ही है। मॉड में कोई भी नंबर माइनस हो तो उसका वैल्यू प्लस होता है। तो आप लिखोगे लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो जाएगा 3 + h + 3, यानी इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो h की जगह अगर आप 0 रखते हो तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। मतलब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला, 6 मिला। चलिए राइट हैंड लिमिट बच्चों हम लोग निकालते हैं। तो RHL के लिए सेम वही करना है, लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव, जिस पे निकालना वो लिखना है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ माइनस और प्लस f(x) लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव। अब देखिए -3 से ज़्यादा के लिए, अब मैं बोलूँ अगर -3 से ज़्यादा के लिए तो आप कौन सा फंक्शन लोगे, सोचो। मेन ही फंक्शन तो ही लेना मेन होता है बेटा। -3 से ज़्यादा के लिए देखो ध्यान से, -3 यहाँ है, उससे ज़्यादा यानी x का वैल्यू जो सेकेंड के लिए क्या है, -3 से ज़्यादा होना चाहिए और 3 से कम होना चाहिए। तो हमको कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, बताओ, ध्यान से सोच के बताओ कौन सा लेना पड़ेगा। समझ गए, अरे भाई -2 ही लेना पड़ेगा ना, -2x लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका -2x। चलिए अब फिर वही काम करना है हमको, क्या काम करना है, अरे भाई लिखना पड़ेगा ना, पुटिंग, कुछ स्टेप्स तो आप लर्न हो जाएगा आपको करते करते। x = राइट हैंड लिमिट है, तो -3 के लिए निकाल रहे हो तो -3 + h लिखना पड़ेगा, ठीक है। एज x टेंस टू -3 पॉजिटिव व्हेन h टेंस टू 0। चलिए रख लीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब x की जगह क्या रखना है, -3 + h, तो -2 अपनी जगह रहेगा और x जगह हमको लिखना पड़ेगा -3 + h। सॉल्व करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा -2h। यहाँ पर लिखना पड़ेगा लिमिट h टेंस टू 0, तो लिखना पड़ेगा। अब देखिए h का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो सिर्फ क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। देखिए बच्चों हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 था, राइट हैंड लिमिट भी 6 है। अब सिर्फ फंक्शन का वैल्यू चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गया तो फंक्शन का भी चेक करना पड़ेगा। तो फंक्शन का वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ -3 पे चेक करें तो -3 रख लेते हैं। अब सिर्फ देखिए -3 अगर लेना है तो पहला वाला लेना पड़ेगा। कैसे पहला वाला लेना पड़ेगा, देखो क्योंकि -3 के इक्वल भी है ना, तो हमको ये वाला लेना पड़ेगा। तो क्या हम लोग लिखेंगे, तो ले लीजिए, तो मॉड ऑफ -3 और +3 है। अब माइनस में होता है तो वैल्यू प्लस हो जाता है, आपको पता है। तो 3 + 3 क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए तीनों ही आपस में इक्वल हो गया ना। तो देयरफॉर करके आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f ऑफ -3, मतलब फंक्शन का वैल्यू। ये तीनों ही आपस में इक्वल हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिखोगे बताओ, 10 f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, यही हो जाएगा ना। 10 f of x is continuous, 10 f of x is continuous at every point, at every point। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैं -3 के लिए चेक कर दिया, +3 के लिए आपके लिए छोड़ता हूँ। ऐसे ही करके चेक करना है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगा तब तो आप f ऑफ c निकालना, और अगर नहीं आएगा तो वहीं पर बोल देना कि उस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस है और सभी पॉइंट पर क्या कंटिन्यूअस है। तो आई होप आप कर लोगे, क्योंकि मैं 2-3 क्वेश्चन ऐसा करा दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
डिफाइन कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब अगर एक्स 0 के बराबर नहीं होगा तो हमको ये लेना, और अगर एक्स 0 के बराबर होगा तो हमको ये लेना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी हमको किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में भी, इस वीडियो में भी। एक्स के लिए जो स्पेसिफिक कंडीशंस देगा ना किसी पॉइंट पर, उसी पर हमको चेक करना है। और तो सब पे ये कंटिन्यूअस है, आप जानते हो बेसिक्स अगर आप पढ़े हो तो देखिए एक्स के लिए हम लोग चेक करेंगे 0 के लिए, बस 0 भाई 0 0 दिख रहा है ना, तो सिर्फ 0 के लिए चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ये वाला सेंटेंस इसमें भी आप लिख सकते हो, हर क्वेश्चन में आपको लिखना है 6 to 12 में। ठीक है, कि गिवन फंक्शन इज अ पोलिनोमियल और मॉडुलस फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0। तो वी हैव टू चेक ओनली एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इट में बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, ऐसा करके सेंटेंस आप सब में लिख लोगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं बच्चों। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो क्या लिखोगे, निकालने आपको बता दें, और लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ ऑफ एक्स। अब देखिए 0 से थोड़ा सा कम के लिए, भाई 0 निगेटिव मतलब 0 से कम के लिए, तो 0 के बराबर रहेगा तब तो ये लेना है, लेकिन 0 से कम के लिए मतलब हमको कौन सा लेना है, ये लेना है मॉड ऑफ x अपॉन एक्स। ठीक है, फिर वही काम करना है, पुटिंग x इज इक्वल्स टू a माइनस एच, a का मतलब क्या है 0, तो 0 माइनस एच एज x टेंस टू 0 निगेटिव व्हेन h टेंस टू 0 रख लीजिए। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब x की जगह क्या रखना, 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच अपॉन x की जगह 0 माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए भाई 0 माइनस एच यानी माइनस एच है, और मॉड में तो प्लस हो जाएगा, तो h अपॉन एच, और h अपॉन एच मतलब क्या हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर h इक्वल्स टू 0 रखने की जरूरत ही नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारा वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए राइट हैंड लिमिट अब हम लोग निकालते हैं, RHL निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। अब 0 से ज़्यादा के लिए, तो 0 के लिए तो ये था, ये भी 0 के कम हो चाहे ज़्यादा हमको ये लेना है, तो मॉड ऑफ x अपॉन एक्स हो जाएगा। अब पुटिंग x इज इक्वल टू क्या 0 प्लस एच, अब रखना है तो रख लीजिए, और सेंटेंस आप लिख लेना, समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखना है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए 0 प्लस एच रखना है, तो मॉड में 0 प्लस एच अपॉन क्या है 0 प्लस एच। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन एच इज इक्वल्स टू 1, यानी राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गया। अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों प्रॉब्लम हो गया हमको लग रहा है, क्योंकि ये 0 माइनस एच है तो ये प्लस एच होगा, और ये माइनस है तो ये माइनस एच रहेगा, तो ये वाला आंसर क्या आएगा -1 आएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो गया, ये -1 रहेगा। तो अभी देखिए ये 0 माइनस एच है तो ये तो माइनस एच ही रहेगा ना। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो आपस में इक्वल ही नहीं है, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल नहीं है तो हमको फंक्शन का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 पर ये क्या डिसकंटिन्यूअस है। तो ऐसे करके आप लिख लीजिए, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, thus f of x is discontinuous at x is equals to 0, यानी x इक्वल्स टू 0 पर क्या है ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन रहा। अभी मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम क्वेश्चन है,
तो मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लगभग सेम क्वेश्चन है। तो मैं क्वेश्चन को नोट कर दे रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 को नोट कर रहा हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये है, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन मॉड f x इफ x इज लेस देन 0 और -1 लेना इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगर देखिए x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, मतलब निगेटिव आएगा, निगेटिव नंबर्स आएंगे, तो हमको ये लेना है। और x का वैल्यू अगर 0 रहेगा या 0 से बड़ा रहेगा तो उस कंडीशन में हमको डायरेक्ट -1 लिख देना है। तो इस तरीके से आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कहाँ पे निकालोगे, एट पॉइंट 0 आप 0 पर निकाल लेना। अगर दोनों इक्वल आएगा तो फंक्शन का वैल्यू निकाल लेना। तो अगर तीनों इक्वल आ गया तो बोल दोगे कंटिन्यूअस है, नहीं तो अदरवाइज इट विल बी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और x स्क्वायर प्लस 1 हुआ इफ x इज लेस देन 1। तो क्लियर कट दिख रहा है कि हमको कौन से पॉइंट पर चेक करना है। आप सोचो, मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूँ, सिंपल सा बात है। x का कंडीशन सिर्फ 1 के लिए दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको किस पे चेक करेंगे, सिर्फ 1 पे चेक करेंगे। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 पर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। हियर करके आप पहले फंक्शन को लिख लिया करिएगा, मैं थोड़ा सा बहुत लंबा ना हो इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए तरीका आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव और f ऑफ x 1 निगेटिव मतलब कि 1 से कम के लिए। तो देखिए 1 से कम के लिए क्या यूज़ करना है हमको, 1 से कम के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ रहा है। अब चलिए रख लेते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड है और 1 पे निकालना है तो 1 माइनस एच रखेंगे। अब आपको पता चल गया एज x टेंस टू 1 निगेटिव व्हेन h टेंस टू 0। तो लिमिट का वैल्यू लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0। अब x के लिए क्या लिखना है, 1 माइनस एच, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच। अब देखिए x की जगह 1 माइनस एच रखा हमने, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए। आप इसको ब्रैकेट लगा के ऐसे लिख लीजिए। फर्दर इसको सॉल्व करिए तो a माइनस बी को होल स्क्वायर से आप ओपन भी कर सकते हो, नहीं भी करना चाहोगे तो देखो h की जगह 0 रखोगे तो ये 1 का स्क्वायर यानी 1 आएगा और 1 1 मिलके क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है 2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 2, इतना कैलकुलेशन क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर मैं पेज को टर्न करके राइट हैंड लिमिट निकालता हूँ। तो चलिए RHL निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट लिखना तो वैसे ही है, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, ठीक है। फर्दर इसको अगर आप लिखोगे तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव और f ऑफ x मतलब 1 से ज़्यादा के लिए। तो देखिए 1 से ज़्यादा के लिए अगर हम लोग बात करें तो आप पेज मेरा टर्न हो गया है, आप बुक से देखिए 1 से ज़्यादा के लिए हमको क्या यूज़ करना है, 1 से बराबर या 1 से ज़्यादा के लिए हमको x प्लस 1 यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, x प्लस 1 यूज़ करूँगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब पुटिंग क्या पुट करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एच पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हमको मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह क्या रखना है 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच प्लस 1 और देखिए h की जगह अगर आप 0 रख देते तो 1 प्लस 1 यानी 2 आया। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों ही 2 आ गया, तो फंक्शन का भी वैल्यू चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो भी बराबर आ गया तो फिर हमारा काम बन जाएगा। तो f ऑफ 1 पर चेक करिए। अब देखिए 1 के बराबर है तो हमको x प्लस 1 ही लेना है, तो x प्लस 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 निकालेंगे तो 2 आया। तो इस तरीके से देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तीनों आपस में इक्वल हैं, जब तीनों अगर आपस में इक्वल हैं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। तो 10 करके आप लिख लीजिए, हैंस करके लिख लीजिए, जैसे लिखना हो। हैंस ऐसा करके लिख लीजिए, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 1, यानी x इक्वल्स टू 1 पर ही डाउट था और x इक्वल्स टू 1 पर भी ये कंटिन्यूअस हो गया और पहले तो सब पे कंटिन्यूअस था ही, मतलब यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं। तो इस सेंटेंस को करके और आप थोड़ा सा लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा। 10 आप लिख सकते हो, देयर इज नो पॉइंट्स ऑफ discontinuity for this given function f of x, यानी f of x के लिए किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 11 है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेना इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ा एक्स का वैल्यू रहेगा तो ये लेना है और 2 के बराबर और 2 से छोटा रहेगा तो ये वैल्यू लेना है। किस पॉइंट पर चेक करना है, आपको पता ही है कि ये पोलिनोमियल फंक्शन है, जैसा कि मैं हमेशा बोल रहा हूँ, तो ये सब पे कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दे दिया इसलिए हमको चेक करना पड़ेगा इस पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो x इक्वल्स टू 2 पर ये है कि नहीं है, बस हमको यही चेक करना है। तो चलिए पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 2 पर हमको चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, सेम वही काम करना है। तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f of x, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव। अब 2 नेगेटिव है सिंस, तो 2 नेगेटिव यानी 2 से कम के लिए, तो देखिए 2 से कम के लिए कौन सा यूज करना है, ये वाला यूज करना है, x क्यूब माइनस 3 है, सॉरी x क्यूब माइनस 3, ठीक है। चलिए अब हमको पुट करना होगा, तो पुटिंग क्या पुट करना रहता है आपको पता ही है, x इज इक्वल टू a माइनस एच, फार्मूला है तो a की जगह कितना है 2, तो 2 माइनस एच एज लिख लो। कब हमको पुट करना रहेगा, जब x टेंस टू 2 निगेटिव रहेगा और उस कंडीशन में h टेंस टू क्या रहेगा 0 रहेगा। तो लिख लीजिए लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए x की जगह हमको क्या रखना है 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच क्यूब है तो क्यूब कर लीजिए, बाद में माइनस 3 है तो माइनस 3 कर लीजिए। सॉल्व करिए इसको, लिमिट h टेंस टू 0, a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला आप जानते हो, चाहो तो फार्मूला लगा लो या डायरेक्ट देखो h इज इक्वल टू 0 रख लो तो 2 का क्यूब आ जाएगा। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 में से आप 3 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो दोनों तरीका है, या तो आप a माइनस बी के होल क्यूब से ओपन करके कैलकुलेट करके तब आप वैल्यू रखो, या डायरेक्ट रखोगे तब भी गलत नहीं होगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो h अगर आप 0 रख देते हो तो 2 के पावर 3 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो आपको मिलेगा 8 माइनस 3 और 8 माइनस 3 करो तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पर, यानी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या आ गया 5 हो गया। चलिए राइट हैंड लिमिट अब हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों, RHL। अब तो आपको आदत हो गया होगा कैसे निकालना है, फटाफट निकालिए पॉज करके। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव। अब देखिए 2 से ज़्यादा के लिए, तो 2 से ज़्यादा के लिए सेकंड वाला है, आप क्वेश्चन में देख सकते हो, दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि 2 से ज़्यादा के लिए यही है, ठीक है। तो मैं 2 से ज़्यादा के लिए उसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो हमको लिखना है, क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए रखते हैं पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2 प्लस एच एज x टेंस टू 2 पॉजिटिव और h टेंस टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या रखना है 2 प्लस एच रखना है, तो 2 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1
यहाँ पर भी मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, आप चाहो तो a प्लस बी होल स्क्वायर से ओपन करके तब रखो, दोनों का मतलब सेम ही आएगा, कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो देखो अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 4 में 1 ऐड करो तो कितना आ गया 5 आ गया। या यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या गया इक्वल हो गया। अब फंक्शन का वैल्यू चेक करना जरूरी हो गया, तो एफ ऑफ 2 भी निकाल लीजिए। तो 2 के लिए आपको पता है एक्स क्यूब प्लस 3 माइनस 3 लेना है, आप क्वेश्चन में देख लो, क्योंकि जब x का वैल्यू 2 के बराबर या कम हो तो एक्स क्यूब माइनस 3 लेना है। तो एक्स क्यूब माइनस 3 लेना है, तो रखो वैल्यू। तो 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब मतलब होता है 8 माइनस 3, यानी ये भी आ गया 5। अब तीनों आपस में इक्वल हो गया, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, आप ऐसे लिख लो, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट is equals to right hand limit is equals to f of 2, thus f of x is continuous at x is equals to 5, यानी x equals to 5 पर ये कंटिन्यूअस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शक था, वहां पर तो हमने चेक कर लिया। तो आप करके लिख लो, हैंस देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ऑफ discontinuity for given function on given function f of x, यानी जो गिवन फंक्शन f of x है किसी भी पॉइंट के लिए यहाँ पर आपका डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं। तो बच्चों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू पावर 10 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर होगा जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा और x इज लेस देन आर इक्वल्स टू 1 होगा, तो हमको ये लेना है। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जैसे कि आप देख के लग रहा है आपको। चेक कहाँ पर करना है, एट पॉइंट 1 करना है, ये मैं आपको बता दिया, क्योंकि देखिए x का जो स्पेसिफिक कंडीशन है 1 के लिए है, तो 1 पे चेक करना है। तो डेफिनेटली 1 पर चेक करना है, तो आपका कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 1 के पावर 10 आएगा तो 1 के पावर कुछ भी उसका वैल्यू 1 आता है। तो मेरे को लग रहा है ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कोई दम नहीं है। जैसा आप पिछला क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, अगर वो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। मैं ये भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपका भी प्रैक्टिस होगा तो आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको भी मजा आएगा। बाई चांस किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं इस क्वेश्चन को अलग से करवा दूंगा। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, क्योंकि आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, हमको एनर्जी मिलता है, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो ला सकें। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।